शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खैर आफियत के लिए दुआ गो हैं। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 25। तारीख़ है हमारे पास 12 सितंबर 2020। दिन है हमारे पास हफ्ते का। डायरी नोट डाउन कीजिए। पढ़ाई बाब शशम में मुशाहिर इस्लाम, सबक नंबर 1 हम मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबक का, उसके हम मुख्तसर सवालात करेंगे, तहकीक वाला सवाल करेंगे और इसके साथ साथ अमली काम वाला सवाल भी याद करेंगे। बाब शशम का पहला सबक है। इसका पहला सवाल मुख्तसर जो है वो ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बचपन में कौन सा खेल पसंद था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पसंदीदा खेल, हमने हेडिंग डाली। इसके बाद हमने सबक में जो आपने सुना था और मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बचपन में गुड़िया खेलना और झूला झूलना बहुत पसंद था। इसके बाद सवाल नंबर 2 है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखें। तो हदीस से जो है उसका तर्जुमा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत, पहले हम हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर। यानी सरीद के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि शोरबी वाले सालन को कहा जाता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना हुआ करता था। सवाल नंबर 3 है। हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मशवरा दिया। हज़रत खौला बिन हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मशवरा। हज़रत खौला बिन हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खलीफा अव्वल थे उनकी बेटी हज़रत आयशा से निकाह कर लें। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का क्या सबब था। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे तमाम उम्महात में। तो उसकी वजह क्या थी वो हमने हेडिंग डालेंगे पहले कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उम्महातुल मोमिनीन में, यानी जितनी भी उम्महात थी उनकी, उनमें हज़रत आयशा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की वजह आपके उम्दा औसाफ़, यानी जो सिफ़त उनके अंदर मौजूद थी वो बहुत आला थी और अक्लमंदी और वो दानिशमंद भी थी। ये उनकी वजह थी मोहब्बत की। सवाल नंबर 5 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना ज़्यादा वक्त किन कामों में सर्फ़ करती थी। सर्फ़ करने का मैं मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, गुजारना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लिख रहे हैं तो हम इसमें लिखा हुआ जवाब में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना ज़्यादा वक्त इबादत में या लोगों को दीनी मसाइल बताने में सर्फ़ करती थी, यानी गुजारती थी। किस में? दीनी मसाइल। जो भी दीन में किसी को अगर कोई मसला पेश आता था तो वो उनके इन चीज़ों में रहनुमाई करती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में हद दर्जा यानी बहुत ज़्यादा का खौफ खुदा था, यानी खुदा का खौफ था। अपनी गलती कोई याद आ जाती तो बेख्तियार रोने लगती थी, यानी अपनी गलती पर नादिम हो जाना कि ये गलती मुझसे सरजद हो गई है, तो उनको इस चीज़ का भी खौफ रहता था। अगर वो उनको कोई गलती याद आती थी तो वो उस गलती को सोच कर ही रोने लगती थी। यहाँ पर हमारा जो है वो मुख्तसर सवालात का सिलसिला ख़त्म हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला काम जो था वो अमली काम था। इसमें सीरत सहाबियात की कुतुब से आयशा रज़ी अल्लाह ताला के हालात ज़िंदगी के बारे में हमने लिखना था। वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दौरान पढ़ाई उनके बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली हैं, लेकिन इसको भी आपने अपने अल्फाजों में लिख कर याद करना है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। आपके वालिदैन आपकी पैदाइश से पहले इस्लाम ला चुके थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आम बच्चों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ और मुमताज़ थी। मुमताज़ मतलब अलग थी सबसे। आप बेहद ज़हीन, बाशऊर और अच्छे हाफिज़ा की मालका थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेल कूद की बहुत शौकीन थी। मोहल्ले की लड़कियां आपके पास जमा रहती और अक्सर आपके साथ खेला करती। आपको गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना बहुत पसंद था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र रहलत के वक्त आप वसल्लम की वफ़ात के वक्त आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 18 साल थी। 48 बरस यानी ज़िंदगी के 48 साल आपने बेवा की हैसियत से गुजारे और इस तमाम अरसे में आप मुसलमानों के लिए रुश्द व हिदायत, इल्म फ़ज़ल और खैर बरकत का अजीम मरकज़ बनी रहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना ज़्यादा वक्त इबादत में या लोगों के दीनी मसाइल बताने में सर्फ़ करती थी। आपके दिल में हर दर्जा खौफ खुदा था। आप रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का ख़ास एहतमाम करती, यानी तरावियाँ का इंतज़ाम किया जाता था उनकी निगरानी में। हज के अयाम में हल्का दर्स कायम करती थी, यानी कि हज के दौरान हज के जो अयाम होते थे, दिन होते थे, उनमें लोगों की रहनुमाई के लिए हल्का दर्स भी सबक दिया जाता था, उनके बारे में उनको रहनुमाई की जाती थी।
اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ جوک در جوک یعنی ایک کے پیچھے ایک بہت زیادہ کی تعداد کے لیے کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی مسائل پوچھتے تھے، یعنی دین میں ان کو جو بھی کوئی مسئلہ نظر آتا تھا وہ بھی آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اور فیضیاب ہوتے تھے۔ فیضیاب کا مطلب فائدہ اٹھا لیتے تھے اس سے۔ آپ بہت فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو وفات پائی، یعنی آپ کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ 17 رمضان ہے اور سن جو ہے وہ 58 ہجری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہاں پر ہمارا یہ عملی جو کام تھا ہمارا وہ مکمل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اگلا کام کرنا تھا تحقیق کا۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے، لکھا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کوئی ایک حدیث تلاش کریں اور اس کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہاں جو میں نے حدیث لکھی ہے صحیح بخاری کی، وہ میں نے لکھی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ دوسری آپ کی معلومات میں ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 960 احادیث صحیح بخاری کی مروی ہیں، یعنی صحیح بخاری کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں جو 960 احادیث ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ دیکھیں اس میں جو حدیث کا ہم نے ترجمہ لکھنا تھا وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت میں قریش یعنی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی عاشورہ کا روزہ یعنی عاشورہ کا مطلب 10 محرم 10ویں محرم کے لیے کہا جا رہا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا، یعنی اس سے پہلے کی بات کریں یہاں پر، تو جو چاہتا عاشورہ کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا عاشورہ کا روزہ نہ رکھتا۔ مطلب یہ فرض روزے نہیں ہیں، نفلی عباداتیں اگر رکھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب کا انسان مستحق ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر رمضان کے جو ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں کی جو ہے نا طریقہ ہے زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔